हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि घर की वायरिंग में स्विच बोर्ड के साथ इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्वर्टर के कनेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा स्विच बोर्ड है। इस बोर्ड को हम इन्वर्टर और मेन सप्लाई से कंट्रोल करेंगे। इस बोर्ड से हम 2 बल्ब, एक पंखा और एक सॉकेट को जोड़ेंगे। हम इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन इस तरह से करेंगे कि लाइट जाने पर इन्वर्टर की सप्लाई के साथ चल पड़े और लाइट आने पर मेन सप्लाई के साथ चल पड़े। दोस्तों, ये हमारा इन्वर्टर है। इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है, इन पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे। ये हमारी 24 वोल्ट की बैटरी है। इसमें जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ जोड़ेंगे और नेगेटिव वाले पॉइंट को नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ जोड़ेंगे। और ये जो इन्वर्टर में बीच में एक पॉइंट है, यहाँ से 2 वायरें निकलेगी जो कि इस स्विच बोर्ड में लगेगी। ये इन्वर्टर की इनपुट वाली वायर होगी जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। दोस्तों, सबसे पहले इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ से हम 2 वायरें उठाएंगे और ये जो ऊपर स्विच बोर्ड है इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे कि मैंने एक वायर जोड़ दी, अब मैं दूसरी वायर को जोड़ूंगा। ये हमने इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई दे दी है। अब हम इन्वर्टर के कनेक्शन बैटरी के साथ करेंगे। ये जो इन्वर्टर के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हैं, इन पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को हम बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में जोड़ेंगे। बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से एक वायर उठाकर इन्वर्टर की नेगेटिव पॉइंट में जोड़ दिया और पॉजिटिव को पॉजिटिव पॉइंट के साथ जोड़ दिया। यहाँ तक हमारी बैटरी और इन्वर्टर के कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। जैसे ही हमारी लाइट जाती है तो इन्वर्टर में जो सॉकेट लगी हुई है, इसमें जो राइट वाला पॉइंट है, इससे हमें फेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें न्यूट्रल वायर तो कॉमन ही रहेगी और लाइट आने पर जो इस सॉकेट से सप्लाई निकलेगी वह मेन सप्लाई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इन्वर्टर के अंदर एक रिले लगी होती है जिसमें कि NO-NC पॉइंट होते हैं, या ऐसा समझ लो कि यह NO-NC की तरह काम करती है। लाइट जाने पर ऑटोमेटिक इन्वर्टर की सप्लाई के साथ जुड़ जाती है और लाइट आने पर यह ऑटोमेटिक मेन सप्लाई के साथ जुड़ जाती है। दोस्तों, इन्वर्टर से जो सप्लाई निकलेगी, इस सप्लाई को हम स्विच बोर्ड के साथ जोड़ेंगे और न्यूट्रल वायर को इस पॉइंट से उठाकर बल्ब, पंखे और सॉकेट के साथ जोड़ देंगे, जो कि कॉमन रहेगी। लाइट जाने पर भी न्यूट्रल वायर काम करेगी और लाइट आने पर भी न्यूट्रल वायर काम करेगी। अब जो इन्वर्टर के आउटपुट से हमें सप्लाई मिलेगी, इस सप्लाई के साथ हम स्विच बोर्ड को कंट्रोल करेंगे। इस स्विच बोर्ड से हमारे 2 बल्ब कंट्रोल होंगे, एक पंखा और एक सॉकेट कंट्रोल होगी। अब मैं इन्वर्टर से फेज वायर आउट करवाकर स्विच बोर्ड के चारों स्विचों के नीचे वाले पॉइंटों में जोड़ दूंगा। ये मैंने फेज वायर को लूप देकर चारों स्विचों में जोड़ दिया। लास्ट वाले स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे और जो हमारे 3 स्विच बचे हैं, इन तीनों स्विचों से हम 2 बल्ब और एक पंखे को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, अब हम एक एक करके इन चारों में फेज वायर को पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम बल्ब में फेज वायर को पहुंचाएंगे। तो ये मैंने बल्ब में फेज वायर को पहुंचा दिया। अब मैं दूसरे स्विच से एक वायर उठाकर दूसरे बल्ब में जोड़ूंगा और तीसरे स्विच से उठाकर पंखे के एक पॉइंट में जोड़ दूंगा। ये मैंने तीसरे स्विच से एक वायर उठाकर पंखे में जोड़ दी। अब हम लास्ट में स्विच बचा, इससे हम सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। ये हमने सॉकेट को कंट्रोल कर दिया। अब ये जो इन चारों का एक एक पॉइंट बचा है, इन चारों में हम यहाँ से एक न्यूट्रल वायर उठाएंगे और चारों में जोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से न्यूट्रल वायर उठाकर सबसे पहले एक बल्ब में जोड़ूंगा। ये मैंने सबसे पहले बल्ब में जोड़ दी है। अब मैं इसी पॉइंट से न्यूट्रल वायर उठाकर दूसरे बल्ब में जोड़ दूंगा। ये मैंने दूसरे बल्ब में जोड़ दी और यहाँ से उठाकर मैं पंखे में जोड़ दूंगा और पंखे से उठाकर मैं सॉकेट में जोड़ दूंगा। यहाँ तक हमारा मेन सप्लाई और इन्वर्टर का कनेक्शन कंप्लीट होता है।
तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी इन्वर्टर के और मेन सप्लाई के कनेक्शन कर सकते हैं। ऐसे कनेक्शन करने से जब हमारी लाइट जाएगी तो हमारी सप्लाई इन्वर्टर के साथ चल पड़ेगी, और जब हमारी लाइट आएगी तो हमारी सप्लाई ऑटोमेटिक मेन सप्लाई के साथ चल पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।